हेलो। तो आप सबके अपने चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि अपनी रीजनिंग की सीरीज स्टार्ट कर रखी है हमने। 84 नंबर भूल गया आज मैं। 8284836445 इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे किसी भी प्रकार के बैच के लिए या ये इस कोर्स के लेने के लिए। ये सिर्फ अभी के लिए 49 रुपीज़ में उपलब्ध है। अभी के लिए किस में है? 49 में। आगे जाके बढ़ हो जाए कम हो जाए कुछ कह नहीं सकते। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा, देखो ये सेकंड लास्ट लेक्चर है, इसके बाद एक लेक्चर और लगेगा। किस पे लगेगा? वो लगेगा अपना नॉन वर्बल पे। ये वर्बल का अपना लास्ट लेक्चर रहेगा जिसमें हम आज कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे ऑड वन आउट। ठीक है, इसमें कितने ही क्वेश्चन आ जाए आप कह नहीं सकते। इसमें कुछ भी आ सकता है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसमें कोई ट्रिक लगती है या इसमें कुछ भी लगता है। इसमें कोई भी टॉपिक कहीं से भी आ सकता है। तो आपने सभी टॉपिक्स के लिए क्या रखना है? वेल प्रिपेयर रहना है, पूरा प्रिपेयर रहना है। तो ऑड वन आउट का मतलब क्या होता है? भिन्न। भिन्न भिन्न का मतलब भिन्न चुने। भिन्न का मतलब होता है अलग। इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑड। ठीक है, ऑड का मतलब होता है जो चीज ऑड हो। जैसे कि मैं आपको देखो मैं बार बार कह रहा हूं, इसके कितने भी क्वेश्चन कर लो कम है। वहां पर इजी भी आ सकता है और मुश्किल भी आ सकता है। जैसे कि अब मैं कहूं आपको कि आपके पास ऑड वन आउट पता करें, मतलब ऑड वन आउट का जो अलग है उसको बाहर निकाले। जैसे कि एक क्वेश्चन है, चार ऑप्शन है: इंडिया, पाकिस्तान, पंजाब एंड। नहीं जी नहीं, वो हो गई, कल हो गई। अल्फाबेट सीरीज, न्यूमेरिकल सीरीज, नंबर सीरीज कल हो गई। आज नया कर रहे हैं हम, ऑड वन आउट। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपको वो कोई भी चार या पांच ऑप्शन दे देगा और उसमें से कहेगा कि इसमें से ऑड ढूंढो। ऑड मतलब अलग, भिन्न ढूंढो। जैसे कि ऑप्शन आपके पास क्वेश्चन है इंडिया, पाकिस्तान, पंजाब और चाइना। तो इसमें आप और ढूंढेंगे, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें आप और ढूंढेंगे, और का मतलब अलग ढूंढेंगे। तो आपको पता है इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ये तीनों क्या है? कंट्रीज हैं। लेकिन पंजाब क्या है? ये एक स्टेट है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? पंजाब आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं ऑड वन आउट। जब हमने कोई भी अलग, चार या पांच में से कोई एक अलग होगा, वो ही अपने हमने ढूंढना होगा और उसी को हम क्या कहेंगे? ऑड वन आउट कहेंगे। ठीक है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार यही आएगा, लेकिन ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि मैं कहूं आपके पास एक और क्वेश्चन अगर आपको दूं, क्वेश्चन क्या है कि 121 पहली ऑप्शन, दूसरी 102, तीसरी 112, चौथी 101। तो इनमें से कौन सा ऑड वन आउट होगा? देखो कुछ भी क्वेश्चन, मैं बार बार कह रहा हूं, कुछ भी आ सकता है। मैं आपको यहां पर सिर्फ बताऊंगा कि आपने कैसे देखना है। तो आपको पता होना चाहिए 121 11 का स्क्वायर है, लेकिन ये किसी के भी स्क्वायर नहीं है। ये किसी के भी स्क्वायर नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पर क्या पता चल गया कि 121 किसका स्क्वायर है? 11 का। तो ये ऑड हो गया। तो इन चारों में से कौन सा ऑड हो गया? 121 क्या हो गया? ऑड हो गया। तो आपने सिर्फ इन क्वेश्चंस में ऐसा ही देखना होता है कि ऑड कौन सा है, अलग कौन सा है। जैसे कि एक मैं क्वेश्चन और आपको अगर दूं, तो अगर मैं कहूं कि ऑप्शन ए है पी एन जी, ऑप्शन बी है एन ओ के, ऑप्शन सी है डी ए पी, ऑप्शन डी है वी यू एल। तो इसमें से क्या आएगा? तो इसमें से अलग कौन सा आएगा? इसमें से अलग कौन सा आएगा? लगाओ दिमाग थोड़ा सा, ज्यादा नहीं लगाना, बस थोड़ा सा ही लगाना है। जी, तो आपको पता लग रहा होगा यहाँ पर क्या है। यहाँ पर बीच में क्या है? वॉवल, वॉवल, वॉवल। लेकिन यहाँ पर वॉवल नहीं है, तो ये क्या है? ऑड वन आउट है। ठीक है, वॉवल का मतलब आपको पता है ए ई आई ओ यू, ये क्या होते हैं?
वॉवल होते हैं, तो इन तीनों के बीच में क्या है, वॉवल है, और यहाँ पर क्या है, नॉन वॉवल है। तो इसी को हम बोलते हैं ऑड वन आउट। मैं बार बार कह रहा हूँ, जैसे कि एक लास्ट क्वेश्चन इसका और करते हैं, फिर आगे चलेंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी मेरे करवाने वाला नहीं है, कुछ भी समझाने वाला नहीं है, वहां पर आपने सिर्फ ये देखना है कि ऑड वन आउट क्या होंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक क्वेश्चन और दे दूं, ध्यान से करना, कि A 25 B 27 और 64 216, तो इसमें से ऑड कौन सा होगा, तो इसमें से ऑड कौन सा होगा, तो इसमें से ऑड कौन सा होगा, जी बताइए, इसमें से ऑड कौन सा होगा। देखो ये क्या है, आपको पता होगा ये क्या है, ये अपने पास है 5 का स्क्वायर, ये क्या है 3 का क्यूब, ये क्या है 4 का क्यूब, ये क्या है 6 का क्यूब। तो हमें क्या पता चल गया, यहां पर सिर्फ ये स्क्वायर है, बाकी क्या है क्यूब है, तो यहां पर क्या आ गया, ये ऑड आ गया। आपको किसी भी प्रकार से आ सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, आपको बस नॉलेज होनी चाहिए कि आपने उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो ये था ऑड वन आउट, इसमें मैं और कुछ भी नहीं करवाऊंगा, इसमें और कुछ करने वाला है भी नहीं। ठीक है, आज का लेक्चर छोटा सा रहेगा, इसमें ऐसे ही मिक्स जो अपना छोटा छोटा रह गया पार्ट, उसको हम कवर करेंगे। जैसे ऑड वन आउट हो गया, उसके बाद अगर मैं करवाऊं कि ऑड वन आउट को एक चीज और कहते हैं क्लासिफिकेशन, इसको भी लिख लेना कि ऑड वन आउट को एक चीज और कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। क्लास में बांटना, जैसे एक क्लास बन गई किस क्यूब वाली, एक बन गई थी स्क्वायर वाली, तो ऑड वन आउट को कहीं कहीं पर आपको क्लासिफिकेशन में लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद आता है अपने पास, अगर मैं बात करूं पेयर फॉर्मेशन, ये थोड़ा सा अच्छा चैप्टर है, चैप्टर भी क्या मतलब बताने को है, पेयर फॉर्मेशन क्या होता है, पेयर फॉर्मेशन क्या होता है। अब हम ये करेंगे कि पेयर फॉर्मेशन क्या होता है। पेयर फॉर्मेशन में क्या होता है कि आपने पेयर्स बनाने होते हैं, पेयर्स बनाने होते हैं। पेयर्स का मतलब क्या होता है, जैसे मैं यहां पर कोई भी शब्द लिख दूं, जैसे मान के चलो, आप ध्यान से देखना, मैंने स्टूडेंट लिखा, ठीक है। अब मैं अगर मैं एस से देखूं, एस से देखूं तो एस के बाद एबीसीडी में एस के बाद क्या आता है, टी आता है, एस टी, यहां पर भी एस के बाद टी आ रहा है, तो ये क्या बन गया, एक पेयर बन गया। ध्यान से समझना, ध्यान से, एस के बाद टी आता है और यहां पर भी टी आ रहा है, तो ये एक पेयर बन गया। ठीक है, पेयर कैसे बनते हैं। उसके बाद एस टी यू, तीसरे टाइम पर देखो, अगर मैं कहूं नॉर्मल इस टी यू वी डब्ल्यू एक्स ऐसे होता है ना, तो एस टी, यहां पर भी टी आ रहा है, यहां पर भी, ये एक पेयर बन गया। एस टी यू, एस का यू के साथ भी एक पेयर बन गया, क्योंकि ये क्या है एस टी यू, यहां पर भी, यहां पर तीसरे स्थान पर ही यू आ रहा है, यहां पर तीसरे स्थान पर यू। आगे चेक करो, अगर एस टी यू वी नहीं आ रहा तो ठीक है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई ये भी नहीं आ रहा, तो ये भी क्या है, बिल्कुल ठीक है। अगर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स बाकी कुछ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ इसके दो पेयर बनेंगे। उसके बाद हम टी से शुरू करेंगे, टी यू, तो टी के बाद एक यहां पर है ना टी यू, तो इंग्लिश अल्फाबेट में भी ऐसे ही चलता है और यहां पर भी ऐसे ही चलेगा, तो टी यू, टी के बाद आगे टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, टी का और कोई भी नहीं बन रहा, तो एक ये बना। उसके बाद यू का देखेंगे, यू वी, यहां पर भी आना चाहिए था, नहीं आ रहा तो छोड़ दो, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो यहां पर और कोई नहीं बन रहा। उसके बाद डी ई, डी का क्या बन रहा है, ई, एक बन रहा है डी ई, मेरे मुंह से भी डी ई निकल रहा है और यहां पर भी डी ई है। उसके बाद दोबारा डी से करेंगे, डी ई एफ जी, और नहीं बन रहा। उसके बाद ई एफ जी नहीं बन रहा, एन ओ नहीं बन रहा। फिर रिवर्स करेंगे, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं बन रहा, एन ओ पी क्यू आर एस, ध्यान से देखो, एन ओ पी क्यू आर एस, जो मेरे मुंह से आया वहीं पर ये बना ना, तो इसका मतलब एक पेयर ये हो गया। ठीक है ना, देखो एन ओ पी क्यू आर एस, एस मेरे मुंह से भी आया और एस यहां पर भी है, तो ये एक पेयर बन गया। ई एफ जी एच आई नहीं बना, डी ए बी सी डी ई एफ जी नहीं बना, यू वी डब्ल्यू नहीं बना, टी यू नहीं बना। तो टोटल कितने पेयर बन गए, 1 2 3 4 5, तो स्टूडेंट में कितने पेयर बन गए, 5। क्वेश्चन आपको ये आएगा
कि पता कीजिए आपके पास एक वर्ड है स्टूडेंट। स्टूडेंट में ऐसे कितने पेयर बनते हैं जितने इंग्लिश अल्फाबेट में बनते हैं। अल्फाबेट का मतलब ABCD में बनते हैं। तो कितने बनते हैं? 5 बनते हैं। आपने ये देखना है गिनते वक्त, जैसे टी से कर रहे हैं, TUVWXYZ, कि जो मेरे मुंह से निकल रहा है क्या वो यहाँ है? अगर है तो वो पेयर बन गया, नहीं तो नहीं। जैसे कि NOPQRS, एस मेरे मुंह से निकला, एस यहां पर भी है, तो ये एक पेयर बन गया है। तो स्टूडेंट में कितने पेयर बने? 5 पेयर बने। तो स्टूडेंट में कितने पेयर बने? 5 पेयर बने। अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन दूं तो स्पेलिंग इधर उधर है, थोड़ा सा देख लेना कि ये है BEAUTIFUL, एक ये है, दूसरा है SPONTANEOUS, स्पॉन्टेनियस। चलो जो भी है आप देख लेना। तो ये 2 शब्द हैं, इनमें पता कीजिए। और एक ये लिखिए कि 1 8 9 2 5 4 3 6 7, ठीक है। तो पता कीजिए इनमें कितने कितने बनेंगे। ये भी आपकी प्रैक्टिस है। देखो मैं बार बार कह रहा हूं, आज जो भी चल रहा है ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है। एग्जाम में, पंजाब के एग्जाम में इनमें से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आ जाए तो आपने कैसे करना है। जैसे कि ये है BCDEFGHIJ, कोई भी नहीं है। EFGHI, तो ई का किसके साथ बना? आई के साथ। देखो EFGHI, उसके बाद दोबारा ई से स्टार्ट करना है। EFGHIJKL, ई का किसके साथ बना? एल के साथ। आप दोबारा भी काउंट कर सकते हैं। उसके बाद ABCDEFG, UVWXYZ, TUVWXIJKL, आई का किसके साथ बन रहा है? एल के साथ। देखो IJKL। उसके बाद EFGHTUV, नहीं बन रहा। यहां को देखेंगे और यहां को देखेंगे। देखो अगर तो आपको है अल्फाबेट, सिर्फ अल्फाबेट में भी अल्फाबेट की तरह देखना है तो आप आगे पीछे दोनों तरफ करोगे, ठीक है। अगर आपको पूरा ये दे रखे है ना कि अल्फाबेट में कैसा होता है, तो आप एक दोनों तरफ से करोगे, यहां से भी और रिवर्स भी। लेकिन अगर आपको सिर्फ सीक्वेंस दे रखा है ना, अल्फाबेट सीक्वेंस दे रखा है पीछे कि अल्फाबेट सीक्वेंस, तो सिर्फ आप आगे को जाओगे, पीछे को नहीं जाओगे। इस बात का ध्यान रखना। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपको कुछ नहीं दिया कि अल्फाबेट की तरह है, तो आप दोनों तरफ से जाओगे। एग्जाम में ज्यादातर 80-90% दोनों तरफ से जाते हैं। लेकिन अगर सिर्फ वहां पर अल्फाबेट सीक्वेंस दे दिया कि सीक्वेंस की तरह से, तो अल्फाबेट हम ऐसे चलाते ना, ऐसे तो नहीं चलाते। तो अगर सीक्वेंस आ गया तो हम सिर्फ इधर उधर को जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे। मतलब कि क्या है, अगर यहाँ पर अल्फाबेट सीक्वेंस का क्वेश्चन होता तो हमारा इधर को निकल गया कितने पेयर? 3 पेयर, तो हम सिर्फ 3 निकालेंगे, ठीक है। अब हम पीछे को देखेंगे। LMNOPQRST UVWXYZ। अब Z के बाद दोबारा A नहीं शुरू करना, Z के बाद कभी भी A शुरू नहीं करना, खत्म तो खत्म। FGHIJKL IJKLMNTU, देखो TU बन गया ना, TU, तो ये एक पेयर और बन गया। फिर टी से शुरू करना है, TUVWX UVWX ABCEF, तो यहां पर 3 थे। लेकिन अगर अल्फाबेट में देखेंगे तो कितने बन गए अपने पास? 4 पेयर बन गए हैं। अगर हम इसमें देखें तो अपने पास कितने पेयर बन गए हैं? तो अपने पास 4 पेयर बन गए हैं। क्लियर है यहां तक? अगला क्वेश्चन अगर मैं आपको करवाऊं तो क्या आएगा? देखो STUVWXYZ, ए शुरू नहीं करना। PQRSTUVWXY OPQRSTUVW NOPQRSTU TUVWXYZ ABCDEF NOPQR EFGH OPQUV। इधर को तो कोई भी नहीं बन रहा। पीछे को देखते हैं। STUVWXYZ UVWXYZ OPQRSTUVW EFGHIJKL NOPQRST OPQUV
QRST। एक मिनट, कॉल आ रही है। तो आप जब यहां पर करते जाएंगे, जैसे MNO, एन का क्या बन रहा है, ओ, एक पेयर बन रहा है, एन का ओ, NO, MNO यहां पर दूसरा पेयर बन रहा है, ठीक है ना। NO NOP नहीं बन रहा। OP तीसरा पेयर बन रहा है, ठीक है। O के बाद क्या आता है, P, OPQ नहीं, PQ नहीं। तो कितने पेयर बन गए इसमें, तीन पेयर बन गए। तो इसमें कितने पेयर बन गए, तीन। अब अगर हम इसमें देखें, इसमें भी यही करना है आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं बन रहा, 8 9 एक बन गया, 8 9 10 आगे लेना, 9 10 11 12 आगे लेना। तो आगे क्या है, 9 10 नहीं लेना, 2 3 4 5 6। तो दो का किसके साथ बन गया, 6 के साथ। 2 3 4 5 6 7, दो का किसके साथ बन गया, 7 के साथ। ऐसे ही 7 8 9 10 नहीं, 6 7 8 9 10 नहीं, 3 4, 3 का 4 के साथ, 3 4 5, 3 का 5 के साथ, 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं, 4 5, 4 का 5 के साथ, 4 5 6 7 8 9 नहीं, 5 6 7 8 9 नहीं, 2 3 4 5 6 नहीं, 9 10 8 9 कोई भी नहीं बना। तो कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6। तो कितने पेयर बन गए, ये टोटल 6 पेयर बन गए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेयर फॉर्मेशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेयर फॉर्मेशन, ठीक है जी, ओके। इसके बाद अपने पास आता है एनालॉगी। इसके बाद अपने पास क्या आता है, एनालॉगी। उसमें भी कुछ भी नहीं है, एनालॉगी में कुछ भी नहीं है। अगर मैं कहूं कि एनालॉगी क्या होती है, तो एनालॉगी का मतलब कि इसके जैसा। जैसे कि मैं कहूं अगर मैं कहूं कार कौन चलाता है, क्वेश्चन में आपको यह आएगा कि कार का है ड्राइवर, तो प्लेन का क्या होगा। बस आपको क्या आएगा कि कार को ड्राइवर चलाता है, तो प्लेन को कौन चलाएगा, क्या आएगा आंसर, बताइए। जी, प्लेन को कौन चलाता है, तो प्लेन को पायलट चलाता है। तो अपना आंसर क्या आएगा, पायलट अपना आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका क्या आएगा अपने पास, पायलट। बस ऐसे आपको क्वेश्चन आएंगे किसके, एनालॉगी के। जैसे कि इसको न्यूमेरिकल में भी आ सकता है कि जैसे मैं कहूं 5 का है 125, तो 10 का क्या आएगा, 5 का 125 है तो 10 का क्या आएगा 5 का 125 है तो 10 का क्या आएगा। देखो अब आपको पता है कि 5 का 125 कैसे बन रहा है, तो 5 का ये क्या है, क्यूब है। तो ऑब्वियसली बात है 10 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1000। बस आपको ऐसे ही क्वेश्चन किस में आएंगे, एनालॉगी में। एक आपको दिया होगा, एक आपने पता करना होगा। अब इसके कितने भी क्वेश्चन कर लो कम है, असाइनमेंट आपको पहुंच जाएगी, आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। आज हमने छोटे छोटे 3 टॉपिक कर लिए, एक एनालॉगी, ऑड वन आउट और पेयर फॉर्मेशन, ठीक है। जो अगला लास्ट लेक्चर रहेगा अपना, या तो कल रहेगा या फिर मंडे को रहेगा, वो अपना रहेगा नॉन वर्बल के ऊपर। वो अपना किस पे रहेगा, नॉन वर्बल, जिसमें हम पिक्चर्स वाला काम करेंगे, फोटोज वाला काम करेंगे, लाइक डायग्राम्स वगैरह करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, मिरर इमेज, उसके बाद हम करेंगे वाटर इमेज, उसके बाद करेंगे पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, और लास्ट में हम करेंगे सीरीज। तो ये कुछ हम किस में करेंगे, अपना नॉन वर्बल के पार्ट में। नॉन वर्बल वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग, कटिंग एंड सीरीज। तो ये लेक्चर या तो कल लगेगा या फिर मंडे लगेगा। कल जिस भी टाइम लगा उसके 1-2 घंटे पहले आपको बता दिया जाएगा।
ठीक है। सो कल ये अपना लास्ट लेक्चर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक हमने जितना भी पढ़ा, जैसे जैसे पढ़ा, मेरा वे ऑफ टीचिंग आपको पसंद आया होगा। इस सीरीज में जो भी पब्लिक पे पढ़ा है उसको आप शेयर कर सकते हैं, और जिसने भी रिकॉर्डेड देने हैं तो मैंने पहले भी बताया था 49 रुपीज इस पूरी प्लेलिस्ट के चार्जेस हैं। 31 32 लेक्चर्स हो गए पूरे रीजनिंग के। और मैं ये चीज कहना चाहूंगा, ये मैंने पूरी डीप में कराई है, कुछ भी मैंने नहीं छोड़ा। तो थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं। थैंक यू।